कि जिंदगी जियो ऐसे कि जिंदगी कम पड़ जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि जिंदगी कम पड़ जाए, और हंसो इतना कि हंसी कम पड़ जाए। मन चाहा जग में पाना मुश्किल है, मगर मांगो रब से इतना कि रब भी देने के लिए मजबूर हो जाए, मजबूर हो जाए। तो ये पर्व है आंवला नवमी का। हम अपने मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भारत देश है पर्वों का, संस्कारों का, संस्कृति का। हर दिन कोई ना कोई त्योहार पर्व होते ही हैं, और दिवाली के बाद से जो समय चल रहा है ये लगातार पर्वों का ही समय है। कल था गोपाष्टमी और आज है नवमी। नवमी जिसे हम कहते हैं आंवला नवमी। आंवला नवमी भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। भारतीय संस्कृति में हमारे औषधियों में आंवले का क्या महत्व है ये सब तो हम जानते ही हैं, पर आंवला नवमी का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं और इस वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना शुभ और स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो ऐसा ही आंवला नवमी का पर्व मनाया जा रहा है दुर्ग के राजेंद्र पार्क में। यहाँ हमारी टीम आई हुई है, तो आइए समझते हैं, लोगों से बात करते हैं कि इस पर्व को किस प्रकार वो मना रहे हैं और जानते हैं कि क्या महत्व है आंवला नवमी का। तो हमारे साथ पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे समझेंगे कि क्या महत्व है पंडित जी आंवला नवमी का और क्यों ये आंवला नवमी कार्यक्रम मनाया जाता है। आंवला नवमी जो है आज के दिन जो है कासमुंठा दान जो है करते हैं, और उसमें जो है तुला दान करते हैं। अपने जितना शरीर में है उस हिसाब से तुला दान करते हैं। करोड़ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है और इच्छा वर्धक होता है। जिसने जो किया है इस व्रत को, उसके समस्त पूरे जन के पातक दोष और पूरी बीमारी, पूरे कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन करने से करोड़ों अश्वमेध की फल की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में तुला दान हुआ था कभी, जो आज बढ़िया कुम्हड़ा जो होता है उसको दान करने से करोड़ों की फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो है इसके जड़ के नीचे दूध, दही, शहद, गंगा जल से पवित्र करके करता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है, हमारे यश की प्राप्ति होती है। उसके करोड़ों युग के करोड़ों पितरे जो है, उनके हजारों साल के पितरे जो है वो तरन तारनी हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने से जो है आपकी हर मनोकामना पूरी। आज के दिन फेरा भी लगाया जाता है, 108 फेरे लगाते हैं, 9 फेरे, 11 फेरे, 7 फेरे, जितना भी आप इसके नाम से करोगे। आज के दिन गौ को भी खवाना चाहिए, और इसके नीचे जो है ब्राह्मणों को खवाने से, अन्न को खवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसा करने से जो है सबको मनमांसी फल की प्राप्ति होती है, आत्म की शांति होती है। ऐसा करते रहने से दूसरों आप भी करें और दूसरों को कराएं, और करने से जो है लाभ की प्राप्ति होती है। होम यज्ञ भी अगर होता है आज के दिन, उससे भी लाभ होता है। करोड़ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और इसमें 2 भाई थे, एक धनंजय, एक कृष्णा नाम का। इसी कथा में दिया है, एक धनंजय और कृष्णा नाम के 2 पुत्र थे। उन्होंने अपने माता पिता की कमाई को सब लुटा करके जा करके जंगल में जाकर रहने लगे, और बेस्ता गांव में औरत चक्कर में उसने छोड़ करके पूरा गंवा दिए। दोनों को नरक लोक मिला, एक को स्वर्ग मिला, एक को नरक मिला, और दोनों करनी सुधर गई। और उसने बेस्ता गांव में चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई, उनको शेर ने जंगल में खा लिया। उनकी दोनों की तरह ताड़ी नहीं हुई, प्रेत योनि भटकते हैं। इसलिए आत्मा को ईश्वर कहाँ है, क्या है, उस आत्मा की शुद्धि करने के लिए हमको जो है भगवान में ध्यान करके लीन करना है, और उसी भगवान को ध्यान करके तत्काल प्राप्ति होती है। आप इतने रुपया पैसा कमाए, दुनिया में कहते भगवान कहाँ, भगवान हमारे मन में है, तन में है, लेकिन उस चीज़ को आपने ध्यान करके नहीं किया। हमारे यहाँ 2 चित्रगुप्त बैठते हैं, तुमने पाप किया, गऊ मारा, किसको दिया, किसको खवाया, पाप पुण्य का लेखा जोखा ऊपर में दिखा है कि तुमने जिसको जितना दिया उतना मिलेगा। हमने नहीं दिया, आप अपनी करनी बनाने के लिए दिया जिसको हमने पाया, और उसके बिगाड़ करने के लिए हमको कोई चीज़ नहीं हुआ है। और वो आकाश में बोले कहाँ भगवान, सूर्य है भगवान। अगर सूर्य न होता तो तुमको ऊर्जा कहाँ से मिलती, पानी न होता तो कहाँ से आप बोल सकते। भगवान हमारे सब जगह में अपनी विराजित में किया गया है। आपने पूरा तो की है, मगर ध्यान की। वो लक्ष्मी भगवान की जय। दान, पुण्य, धर्म और कर्म का दिन है आंवला नवमी का। पंडित जी ने आंवला नवमी के महत्व को अच्छे से बताया। तो आज का दिन आंवला नवमी का है, और इस दिन आंवला पेड़ की जड़ में दूध, शहद,
पानी का अर्पण करने से, गंगा जल इसका अर्पण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म के पाप और इस जन्म के पाप भी कटते हैं। तो आइए इन महिलाओं से बात करते हैं और समझते हैं किस प्रकार ये आंवला नवमी मना रही हैं। जी बताएंगे किस प्रकार का महत्व आंवला नवमी का होता है। आंवला को पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है जी। है ना। और बहुत अच्छा मतलब होता है इनका पूजा करने से, फेरी लेने से मतलब बहुत ही मतलब सुख समृद्धि मिलती है जी। जी। विशेष महत्व बताया गया है आंवला पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से भी हाँ माँ लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो आप देख सकते कितनी उत्साहित है ये महिलाएं। वैसे महिलाएं किसी भी पर्व में उत्साहित रहती हैं, चाहे तीज हो या और कोई त्योहार हो, आज भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। जी क्या कहेंगे। मैं इस त्योहार के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि पूरे 1 साल तक महिलाओं को रहता है कि हम सब यहाँ आए, बिना इनविटेशन के पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात खासियत मैं बताना चाहूंगी, भारती दुबे जी यहाँ पर हैं, उनसे मेरी पूरी साल मुलाकात नहीं होती, कभी कभार दिख जाते हैं सो अलग बात है, पर उनके हम लोग जबरदस्ती आके खाना खाकर जाते हैं। ये है इस त्योहार का आनंद, खुशी, जो हमें पूरे साल इंतजार करना पड़ता है कि कहाँ है भारती की आंवला नवमी हो और हम सब आए। क्योंकि मैं महिलाओं के बारे में सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी कि जिंदगी जियो ऐसे कि जिंदगी कम पड़ जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि जिंदगी कम पड़ जाए, और हंसो इतना कि हंसी कम पड़ जाए। मन चाहा जग में पाना मुश्किल है, मगर मांगो रब से इतना कि रब भी देने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये पर्व है आंवला नवमी का। हम अपने घर परिवार, समाज और अपने देश के लिए शांति का अमन दुआ चाहते हैं, और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा माँ लोगों की कामना होती कि वो खुश रहें, उनकी तरक्की हो। इसी पर्व को मनाने के लिए हमने आंवला नवमी पे 11 फेरे दिए हैं, और माता रानी सबका भला मतलब उनकी दुआ भी हम सबको मिलती रहे, हम ऐसा आशीष करते हैं। तो आंवला नवमी महिलाओं के लिए एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि त्योहारों के बाद जो थकान आ जाती है, उस थकान को दूर करने का एक जरिया भी है, और अपनी भारतीय संस्कृति और प्रथाओं को दोहराने का, उसे जागरूक रखने का भी एक पर्व है। जी मैम क्या कहेंगे। बस यही कहना चाहूँगी कि आंवला नवमी के आज 20 सालों से यहाँ मैं, और सभी का इंतजार मुझे भी रहता है, जैसे लोगों का रहता है, तो जिनसे कभी साल में भी मुलाकात नहीं होती, तो इस दिन लगता है मुझे छोटे बड़े हम उम्र जितने लोग हैं सबसे मुलाकात होती है, और बहुत खुशी होती है सबसे मिलके। सबसे खुशी होती है मिलकर। तो मैडम कैसा अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। 20 साल से जुड़े हैं, यहाँ आते हैं, भारती दी के उनके द्वारा ये कराया जाता है आंवला नवमी। सबसे मिलना जुलना और बहुत अच्छा माहौल रहता है। आंवला की परिक्रमा भी पूजा करेंगे, फिर यहाँ खाने की पूरी व्यवस्था रहती है। आज 20 सालों से चला आ रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये महिलाएं ही हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रखती हैं और जागरूक रखती हैं। इन्हीं कारण हमारी संस्कृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और भी महिलाओं से बात करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या माहौल इस आंवला नवमी में यहाँ पर है। आज आंवला नवमी के पावन पर्व पर यहाँ दूर दूर से महिलाएं आई हुई हैं। यहाँ अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ आंवला नवमी का पूजा करके हम सब महिलाएं अपने घर परिवार के सुख शांति और परिवार के समृद्धि के लिए ये सब व्रत भी रखते हैं, और नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर घर से भी लाते हैं, साथ में सब मिलजुल कर खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हमारी पूरी अध्यक्ष भारती दुबे के अंदर में ये 20 साल से हो रहा है। उसके बाद मैं अध्यक्ष बनी हूँ, लेकिन ये जो अनवरत है और परंपरा है, ये सिर्फ भारती दुबे के लिए ही छोड़ दिए हैं कि आगे कोई भी अध्यक्ष रहे। ये हमारी समाज, हम लोग ये कभी नहीं समझते कि हमारी समाज की नहीं है। हमारे समाज की जितनी बहनें हैं सिर्फ इसलिए उपस्थित होती हैं क्योंकि ये भारती दुबे समाज की अध्यक्ष थी, और हमारे समाज की है ये समझ के सारे लोग उपस्थित होती हैं, और ये भारती दुबे कराती है, और ये ही आगे भी कराती रहेगी कंटिन्यू। अब जब नहीं करा पाएगी उसके लिए उसके बाद हम लोग उनके सहयोग के लिए खड़े हैं, सब पूरे समाज। तो ये यहाँ पर एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भारती दुबे का आंवला नवमी हो गया है। जी महिलाएं इनसे मिलने के लिए और बार बार आती हैं, और आंवला नवमी यहाँ पर अक्सर किया जाता है। तो इतने उत्साह से आप लोग आंवला नवमी मना रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी। हाँ बिल्कुल जानते हैं, हमारा ये बहुत अच्छा पर्व है, हर बार मनाते हैं हम, तो हर साल आते हैं हम लोग। क्यों मनाते हैं। आज के दिन ऐसा बोलते हैं कि अमृत की वर्षा होती है आंवले के पेड़ से, विष्णु भगवान का वास होता है इसमें,
तो विष्णु की भी पूजा, आंवला की पूजा, हम लोग मेन ये रीज़न है करने का। यहाँ पर पूजा की जाती है, सब बहुत अच्छे से मनाते हैं पर्व, सभी हमारे अच्छा लगता है। जी बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आज के दिन जो दान पुण्य किया जाता है वह अक्षय रहता है। आज के दिन जो भी दान करें हम, हमारे 100 गुना होकर वापस आता है। तो आज के दिन आदमी को अच्छे से दान पुण्य करना चाहिए, सभी लोगों की सहायता करना चाहिए, निसहायों की, और अच्छे से भगवान विष्णु और लक्ष्मी प्रसन्न हो। में लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है, जिसमें दीप जलाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। नाम ही अक्षय नवमी रखा गया है। आंवला नवमी हम लोग 1 महीने का कार्तिक का रहता है, तो हम लोग पहले तो स्नान करते हैं, सुबह 5 बजे से कार्तिक स्नान करते हैं हिंदू लोग सब, और स्नान करने के बाद अक्षय नवमी के दिन हम लोग दीपदान करते हैं, 108 दीपदान करते हैं, और आंवला के अच्छे से पूजा करके 108 परिक्रमा करते हैं, और सिंदूर, चूड़ी का, बिंदी का, सबका दान करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। ये जो कार्यक्रम अपन जितना भी करते हैं सब अक्षय हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, सब गरीब लोग को खाना वाना खिलाना चाहिए। ये है सब आंवला नवमी का। विष्णु भगवान की जय। तो आप केवल ये उत्सव पर्व को मना नहीं रही हैं, पर्व क्यों मनाया जाता है उसकी पूरी जानकारी भी इन महिलाओं को है कि क्यों यह पर्व किया जाता है। जी कहाँ से आए हैं? तो यही दुर्ग की हूँ। दुर्ग के हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? एकदम पिकनिक टाइप का? हाँ, पिकनिक जैसा ही। नवमी की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हमारी महिला ब्राह्मण समाज छत्तीसगढ़ सर्वकालीन की तरफ से। हमारी भूतपूर्व अध्यक्ष भारती दुबे द्वारा हर साल आयोजन किया जाता है। इसमें हमारी सभी बहनें बहुत उत्साहित होकर शामिल होती हैं और ये कार्यक्रम विगत 20 सालों से चल रहा है, और इस आंवला नवमी के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और हम आशा करते हैं कि ये हमारा कार्यक्रम बहुत विगत वर्षों से चलते हुए जैसे आ रहा है वैसे और आगे भी चलता रहेगा, और हम सब मिलकर के आयोजन को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में हर त्योहारों का, हर पर्व का महत्व है। कहीं ना कहीं ये पर्व, ये त्योहार परिवारों को जोड़ते हैं और कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। आंवला नवमी का जो एक सांस्कृतिक संदेश है वो तो पूजा पाठ का, आध्यात्म का है ही, इसके अलावा पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा का भी एक संदेश है। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।